हर एक जगह हाईटेक एक प्रखंड मुख्यालय हो, प्रखंड परिसर, इसमें अंचल कार्यालय भी एक साथ हो। इन सभी चीज़ों को लेकर एक नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इससे लोगों को सहूलियत होगी, लोगों को कामकाज करने में भी सहूलियत होगी और अधिकारियों को भी सभी चीज़ों को मॉनिटर करना आसान है। बैठेंगे, जनता को ये सहूलियत होगी कि जो फंक्शनिंग होती थी इंटर डिपार्टमेंटल वो इजी हो जाएगी। लोगों को सहूलियत होगा, एक बिल्डिंग के अंदर ही, एक भवन के नीचे ही सारी। देखिए, हमारी सरकार दिन प्रतिदिन प्रतिबद्ध है कि कैसे लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। ये हाईटेक कार्यालय बन रहा है जिसमें लोगों की जो पहले समस्याएं आती थी उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। और एक बार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से इसकी पूरी वर्किंग जो होगी आप देखेंगे। अभी जो ब्लॉक का और अंचल का जो इंटर ऑफिस जो कम्युनिकेशन होता है, तमाम तरह की जो परेशानियां आ रही थी लोगों की, उसी को दूर करने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का विज़न लेकर आया था। हर एक जगह हाईटेक एक प्रखंड मुख्यालय हो, प्रखंड परिसर, इसमें अंचल कार्यालय भी एक साथ हो। इन सभी चीज़ों को लेकर एक नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इससे लोगों को सहूलियत होगी, लोगों को कामकाज करने में भी सहूलियत होगी और अधिकारियों को भी सभी चीज़ों को मॉनिटर करना आसान होगा। कितनी की लागत होगी सर? ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पीछे पढ़ सकते हैं। कितने का है सर? लगभग 11-12 करोड़ का है। कुछ इतना स्वीकृत राशि है, टेंडर तो कुछ ज़्यादा का था, लेकिन शायद कितना दिन में बन के तैयार हो जाएगा? कंप्लीशन पीरियड इसका लगभग अब काम शुरू होने वाला है, 1 साल कम से कम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से जल्दी से जल्दी ये हो जाए, लेकिन चीज़ें अच्छी हो, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए बारीकी नज़र रखी जाएगी और अच्छा से अच्छा भवन निर्माण कराकर जनता को सपोर्ट किया जाएगा। क्या सुविधाएं रहेगी जनता के लिए? सुविधाएं, जो ऑफिस का जो वर्क होता है, जो भी ऑफिशियल वर्क होता है, जनता के लिए नहीं। यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे, जनता को ये सहूलियत होगी कि जो फंक्शनिंग होती थी इंटर डिपार्टमेंटल वो इजी हो जाएगी। लोगों को सहूलियत होगा, एक बिल्डिंग के अंदर ही, एक भवन के नीचे ही सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। ये जनता को सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला। क्या हो गया है? हाई स्कूल देखिए, वहाँ मॉडल स्कूल हो गया था और उसका जो ग्राउंड है उसका हमने विधानसभा में क्वेश्चन लिखा था। उसके बाद से उसकी सर्वे करवाने का आदेश आया था। उसको राशि उसी सब स्वीकृत होकर चली गई है यहाँ से। जल्द ही उसका टेंडर प्रक्रिया भी फाइनल होगा और पूरे जो उसका कैंपस है, ग्राउंड है, वहाँ पर अच्छा स्टेडियम निर्माण होने वाला है। पटना कोटा को लेकर लगता है नहीं, पहले से ही मांगे। इसका 1 यूनिट का हमने स्टॉपेज करवाया था चुनाव से पहले। बाकी 1-2 ट्रेनों के लिए भी लिखकर हमने रेल मंत्री को दिया है। जैसे ही उधर से स्वीकृति आएगा तो जनता के बीच में ऑटोमेटिक हम लोग रखेंगे। शाहपुर विधानसभा के लिए कौन कौन सी नई योजना जो है वो आप यहाँ पे ला रहे हैं? देखिए, बहुत सारी योजना। अभी तो बिहिया में ही अभी तो ये ब्लॉक बन रहा है। इसके पहले भी हमने इंडोर स्टेडियम का भी मांग किया है। वो भी लगभग ज़मीन चयनित किया जा रहा है, ज़मीन चिन्हित करके यहाँ से भेज दिया जाएगा तो वो भी काम होगा। प्लस अपना शाहपुर में जो कनामेपुर हाई स्कूल है उसके भी ग्राउंड को भी स्टेडियम, हाँ उनको बुला, हाँ एक कुर्सियाँ मंगवा। एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण के लिए हम बताए हैं बिहिया के लिए। कनामेपुर हाई स्कूल जो है उसको भी स्टेडियम के रूप में हम लोग कन्वर्ट करवाने, उसका भी वो लगभग सर्वे हो चुका है, सारा चीज़ हो गया है। यहाँ से एस्टिमेट बन के जा चुका है। आपका झौवा हाई स्कूल है उसके लिए भी हमने लिखा है। उसमें थोड़ा अतिक्रमण का मामला, इसके चलते वो स्लो चल रहा है। इन तमाम तरह, हाँ भी शाहपुर में जो अपना 2 पोखरा है बड़ा वाला, वहाँ पे भी हमने आग्रह किया है छठ घाट के निर्माण को लेकर। ऑलमोस्ट वो फाइनल स्टेज में चल रहा है। आपका बिहिया महतीन माई में जो वार्षिक, हाँ जी, पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने के लिए हमने इस महतीन माई महोत्सव को लिखा। इसका भी रिपोर्टिंग जा चुका है। कुणवा शिव के लिए बहुत सारी इस तरह की तमाम योजनाओं को लिखकर हमने दिया हुआ है। सारा फाइनल स्टेज पर चल रहा है। एक बार वहाँ से स्वीकृत होकर आ जाए तो सभी चीज़ों को विस्तार से हम जनता के बीच में रखेंगे। शाहपुर के लोगों को ब्लॉक कब से? नहीं, अगले हम कुछ दिनों बाद वहाँ पे भी भूमि पूजन करने वाले हैं। बैठिए। कुछ दिनों बाद हम वहाँ पे भूमि पूजन करने वाले। वहाँ पे भी टेंडर हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस चल के वहाँ भूमि पूजन करना है। जल्द ही वहाँ पर भी भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा। वहाँ पे गड्ढा हो गया है, जल जमाव हमेशा रहता है थाने के बगल में, जिससे आने जाने में लोगों की परेशानी होती है। नहीं, ठीक है, आपकी बातें जायज़ है, लेकिन आपको शायद जानकारी पूरी नहीं है। वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, टेंडर हो गया है, काम लग गया है। पुल का टेंडर किसी और के पास है, रोड का टेंडर किसी और के पास है। दोनों लोग अपना काम कर रहे हैं। काम लगने में और काम होने में थोड़ा समय लगता है।
अंडर प्रोसेस है, मेरी बारीक नज़र बनी हुई है। और जो पानी जल जमाव नहीं है वो नदी है, नदी के ऊपर पुल का वो व्यवस्था है। डाइवर्जन भी बनवाया गया है, लेकिन छेर नदी का जल स्तर बढ़ते रहता है, जिसके चलते कभी चल शाहपुर थाने के पास में बता रहा हूँ सर, और वहाँ पे शाहपुर रोड का जो बाजार है वहाँ पे गड्ढा हो गया है रोड पे। बरसों से वो गड्ढा जो है पानी लगा रहता है, आए दिन दुर्घटना हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वही रोड का हिस्सा वो भी है जिसका टेंडर हुआ है, जो आपका महुआओं से बनते हुए आ रहा है रोड, उसमें वहाँ तक है, पूरा शाहपुर बनाही तक है पूरा।